मांगल्ये शिवे परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के कुंभ राशि वालों के सितंबर के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी अपनी कुंभ राशि से किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 12 खाने 12 कोष्ठक वाला ये चक्र जो है हमने ये बना रखा है। 12 खाने 12 कोष्ठक, इन्हीं को कहते हैं द्वादश भाव, 12 भाव। फर्स्ट हाउस जो है इसको कहते हैं प्रथम भाव, दूसरे नंबर को कहते हैं द्वितीय भाव। दर्शकों, ये भाव जो है फिक्स हैं। राशियां कोई भी हो सकती हैं, लेकिन भाव जो हैं ये 12 खाने फिक्स हैं। अब इन 12 खानों में जो राशि क्रम हम किस तरह से जो गणना करते हैं, जो भी लग्न की राशि होती है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। यदि हम राशि चक्र के अनुसार प्रेडिक्शन करते हैं तो राशि को यहाँ पर लिखते हैं पहले हाउस में, पहले घर। अब यहाँ पर ये आपकी अपनी राशि है, कुंभ राशि है, या आपकी जन्म पत्रिका में आपकी लग्न भी हो सकती है। तो कुंभ यानी कि 11 नंबर की जो राशि है इसके अनुसार ये गणना आगे को ये चलती रहती है। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। इस स्थिति में अब कुंभ ये आपकी लगन है, ये आपकी राशि भी है। 11 नंबर की राशि होती है तो 11 नंबर से ही गिनती करेंगे। अगर किसी की राशि मेष राशि है, 1 नंबर की राशि है या मेष लगन है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4। इसी क्रम में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये क्रम है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं सरलता पूर्वक आपकी अपनी राशि है, और यदि आपकी लग्न की राशि ये नहीं है तो यहाँ पर 11 नंबर का अंक नहीं आएगा। और ये 11 नंबर का अंक आपकी लग्न की राशि के अनुसार गणना क्रम में कहीं पर भी आ सकता है, लग्न को छोड़कर। लग्न में जो राशि होगी उस राशि से गणना करेंगे 12वें भाव तक आपकी अपनी 11 नंबर की राशि कहीं पर भी आ सकती है। और जहाँ पर 11 नंबर की राशि लिखी होगी वहीं पर चंद्रमा यानी चौ करके लिखा होगा। आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये आपकी अपनी जन्म राशि है। अब दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय में आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थिति है आपकी राशि से किस तरह से ये बन रही है। भगवान सूर्य देवता इस समय देखिए सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि पर कब तक रहेंगे? ये 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को ये कन्या राशि पर चले जाएंगे। कन्या राशि पर जैसे ही सूर्य देवता का संक्रमण होगा तो ये यानी कि 17 सितंबर को कन्या संक्रांति का पुण्यकाल भी होगा। संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का जो विधान शास्त्रों में लिखा गया है, जो व्यवस्था बताई गई है, उस व्यवस्था क्रम के अनुसार स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान आदि करने का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा करने से आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से सुख शांति बढ़ती है। बहुत से लोगों के घर कुटुंब परिवार में पितृदोष के कारण उनके
वंश वृद्धि में रोग लग जाती है। ऐसी स्थिति में पितृदोष उसमें एक कारण बन जाता है। अब पितृदोष से निवृत्ति यानी कि पाने के लिए यही एक लघु उपाय है कि आप संक्रांति यानी 12 संक्रांतियाँ होती हैं साल भर में, वर्ष भर में। आप प्रत्येक संक्रांति में स्नान दान तर्पण और पिंडदान आदि करने का एक क्रम जो है अपना बना लें। इससे पितरों की प्रसन्नता बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होगी। पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, ये सूर्य देवता की जो स्थिति है, सूर्य देवता 17 सितंबर से ये आपकी राशि से अष्टम स्थान पर मंगल देवता के साथ आएंगे। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान दें, ये अष्टम स्थान जो है ये आयु का, उम्र का ये स्थान है। यहाँ से आपकी लॉन्जेविटी के बारे में पता किया जा सकता है कि आपकी उम्र कितनी होगी, कब किस तरह की स्थिति बनेगी, शारीरिक व्यवस्था आपकी कैसी रहेगी। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड रोग, भय, व्याधि, एक्सीडेंटल स्थिति आदि के कारण कोई ऐसी अचानक कोई ऐसी एक्सीडेंटल कुछ ऐसा कारण तो नहीं बन जाएगा। तो इन सब से ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, एक तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, भगवान सूर्य देवता की आराधना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नित्य प्रतिदिन जब आप उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, तो एक लोटा जल जो है भगवान सूर्य देवता को आप अर्पण कर दीजिए। अच्छा, उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, रक्त चंदन या लाल रोली आप उसको मिला लीजिए और खुले मैदान में जहाँ पर कोई फूल का पौधा लगा हो अथवा कोई वृक्ष लगा हो, उसकी जड़ में जो है आप सूर्य देवता के सम्मुख खड़े होकर के, बेहतर तो ये होगा कि प्रातः काल के समय उगते हुए सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करते हुए अर्घ्य दीजिए, तो बहुत फायदा होता है। इसी के साथ आपके घर कुटुंब परिवार में सुख शांति भी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। बहुत से लोग हैं घबरा जाते हैं, एक डर जैसी उनके मन में बैठी रहती है। मत घबराइए, कॉन्फिडेंशियली कोई काम करिए। जब कॉन्फिडेंशियली काम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास स्वतः ही जागृत होगा। ऐसी स्थिति में दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल 17 सितंबर के बाद की स्थिति है, एक्सीडेंटल स्थिति बन रही है जो आपके स्वास्थ्य को आपके प्रभावित कर सकता है। इससे आपको एक्सीडेंटल स्थिति का ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो जब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, सड़क पर भी दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब बातों का विचार करते हुए आपको आगे 17 सितंबर से इस बात का ध्यान रखना होगा, कोई भी कार्य उतावलेपन में नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। अगर जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ पर आपके साथ में वो आपके द्वारा लिया हुआ जो निर्णय होगा वो आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, कुंभ राशि आपकी है। कुंभ राशि देखिए चंद्रमा, और 1 सितंबर के दिन भी कुंभ राशि पर चंद्रमा कुछ समय के लिए है। और पहले ही सितंबर को ये कुंभ राशि से मीन राशि पर जा रहे हैं और मीन राशि पर 2.25 दिन रहेंगे, फिर अगली मेष राशि पर 2.25 दिन रहेंगे। तो दर्शकों, 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहते हैं, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि चंद्रमा यानी चंद्र देवता की जो गति है, ये अन्य जो ग्रह हैं उन ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक गति है। अब आप जान सकते हैं सर्वाधिक गति कैसे है। 2.25 दिन में एक राशि को आप चेंज कर ले रहे हैं चंद्र देवता। बाकी ग्रहों में उनकी जो गति है वो चंद्र देवता की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। जैसे शनि महाराज हैं, वो 1-2.5 वर्ष तक जो है एक राशि में रहते हैं। गुरु महाराज 1 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। तो इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि इनकी गति चंद्रमा की सर्वाधिक होने से कहीं न कहीं सूक्ष्म प्रभाव आपके अंदर देखा जा सकता है।
एक दो दिन के लिए कभी आपकी मन स्थिति बिगड़ सकती है, कभी आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, कभी आप बहुत खुश रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वाणी के द्वारा होने वाले कुछ बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे कि आप स्कूल में टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाते समय हेजिटेशन आपको होता है, विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके साथ ऐसी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो सितंबर में जो है इस तरह की स्थिति आपके साथ में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। आप अपने कॉन्फिडेंशियल लेवल को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए सूर्य देवता को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र को रोज पढ़िए तो बहुत फायदा होगा। वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करना है, वाणी के द्वारा ही लोगों के साथ में लेन देन करना है, क्योंकि सांसारिक जगत में एक वाणी ही एक ऐसा रत्न है जो अनमोल रत्न है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि जब आप किसी के साथ कुछ बोलते हैं, वही अगर आप कड़वा बोल देते हैं तो तुरंत उसका चेहरा गिर जाता है, सुनने वाले का अच्छा नहीं लगता है। कड़वी वाणी कड़वी बोल जो है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूर हैं आप, आपके प्लानट इस तरह के बैठे हैं, गोचर में ग्रहों की स्थिति इस तरह की है, आप सोचते हैं दिमाग से कि मैं आज के बाद कड़वा नहीं बोलूँगा। या जैसे फीमेल है, वो भी बहुत सी फीमेल है, ऐसी महिलाएं हैं जो कड़वा बोल देती हैं अपने पति के साथ में, अपने घर परिवार में। उनकी जो आर्गूमेंट की जो स्थिति है वो रोज़ कुछ न कुछ बोल देती हैं, उससे घर की शांति भंग हो जाती है। लेकिन ये ग्रहों का प्रभाव है। अब कितना भी आप अपने को संभालिए तो कहीं कहीं आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं। इसीलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि वाणी ही एक ऐसा अनमोल रत्न है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है ये, इस पर अमल करिए। तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को रिझाने में सफल रहेंगे, अच्छी तरह से लोगों को समझाने में सफल रहेंगे। इतना जरूर है कि ये चंद्र देवता की जो स्थिति है सूक्ष्म प्रभाव से, ये मना स्थिति को कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ चंद्र देवता क्षणिक रूप से शारीरिक समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं और कहीं पर ये बहुत अच्छा मनोबल बढ़ा देते हैं, क्योंकि चंद्र देवता मन के कारक ग्रह हैं। इस तरह से सूर्य देवता आत्मा कारक ग्रह हैं, चंद्र देवता मन के कारक ग्रह हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मंगल देवता की स्थिति भी यहाँ अष्टम स्थान पर है आपकी राशि से। मंगल देवता ये इनका अग्नि तत्व प्रधान है। अग्नि तत्व राशि यहाँ पर देखिए सूर्य देवता भी हैं और दोनों ये भले ही मित्र हैं और मित्र क्षेत्रीय हैं। अष्टम स्थान जो है ये बहुत कष्टदायक स्थान है, दुख देने वाला स्थान है। यहाँ से आयु और उम्र के बारे में विचार किया जाता है, इसलिए इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब जो है ये बुध देवता सिंह राशि पर यथावत स्थिति बना रहे हैं। आपकी राशि से बुध देवता जो है यानी 16 सितंबर तक की जो स्थिति है ये बुधादित्य योग, अखंड साम्राज्य योग, घर कुटुंब परिवार में पारिवारिक जनों के साथ में अच्छा सा तालमेल, कॉम्बिनेशन, पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का बहुत बड़ा सहयोग ये मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होना है, किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना है, मनोबल को बढ़ाना है। मनोबल को कैसे बढ़ाएंगे? सत्कर्म करने से, ईश्वर में आस्था रखने से, ध्यान लगाने से, अच्छे कार्य करने से, लोगों की मदद करने से, ये सब सत्कर्म की गिनती में आते हैं। ईश्वरोन्मुख होकर के जो भी कार्य करें, ईश्वरोन्मुख होकर के कार्य करें, बहुत फायदा होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब गुरु देवता की स्थिति देखिए। गुरु देवता आपके पराक्रम स्थान में मेष राशि पर राहु देवता के साथ गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बन रहा है। अब ये जब तक गुरु चांडाल योग की स्थिति रहेगी तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा आर्गुमेंट होता रहेगा, उनको शारीरिक कष्ट भी मिलने के संयोग बनते रहेंगे।
स्वयं के लिए आपके अपने शरीर में त्वचा से संबंधित कुछ ऐसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए स्वस्थ रहें और अपना भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। यहाँ पर इतना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये थोड़ा सा बढ़ेगा और माता श्री का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस सितंबर के महीने में माता श्री को किसी भी प्रकार की कोई भयानक रोग से संबंधित स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। सूक्ष्म प्रभाव के कारण कभी गर्दन में अकड़न और कभी पेट संबंधी विकार ये माता श्री को होंगे और सामान्य स्थिति में ही ये ऐसे ही ये रोग समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया अभी कि इष्ट मित्र बंधु बांधवों का जो सहयोग है, उनके साथ अपना अच्छा सा तालमेल है, ये आप बना करके चलिए, आपकी मन स्थिति भी ठीक रहेगी। वाहन खरीदने के लिए 16 सितंबर तक आप वाहन ले लीजिए। 16 सितंबर के बाद वाहन से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी नई वस्तु नई खरीदारी ना करें। अब यहाँ पर देखिए संतान पक्ष की बात करते हैं। अभी यहाँ पर शुक्र देवता की भी बात करते हैं। कर्क राशि में 6वें स्थान पर शुक्र देवता है। मूत्र कृच्छ रोग जो है, पेशाब से संबंधित रोग होने की संभावना बन रही है। सितंबर में अचानक पेशाब रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और दूसरा विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि शनि देवता कुंभ राशि पर आपकी ही अपनी राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब ये केतु देवता तुला राशि पर है, क्योंकि राहु जो है मेष राशि पर है। अब यहाँ पर स्थिति है दर्शकों, संतान पक्ष को लेकर के कुछ खुशखबरी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और जिनके पास परिवार में अपने 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं घर परिवार में, उनके बीच में उनका जो तालमेल है वो भी बहुत अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए बच्चों के प्रति सहानुभूति, बच्चों के प्रति अधिक से अधिक उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति, मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा ये भी आपकी बढ़ेगी। अब किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आप हतोत्साहित न हो। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में, पठन पाठन के क्षेत्रों में हर तरह से मन लगने वाला है सितंबर के महीने में। और दूसरी तरफ यदि आप कुछ कविता पाठ करते हैं, कविता लिखते हैं, कविता सुनाते हैं, इसमें आपको सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, सामाजिक लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा। और राजनीति के क्षेत्रों में भी आपकी अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र में सितंबर के महीने में कुछ आपका कुछ नवीनीकृत भी हो सकता है, नवीनीकरण जिसको कहते हैं। तो अब देख लीजिए आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। राजनीति में अगर आप ज़्यादा जाना चाहते तो राजनीति को आप अपना अपनाइए। और दूसरी तरफ में दर्शकों किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा आर्गूमेंट ना करें जिससे कि आपको स्वयं अपने लिए नुकसान उठाना पड़े, स्वयं के लिए क्षति उठानी पड़े। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि राजकीय यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं अथवा कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आप कर रहे हैं मतलब है कि आप कर कैसे रहे हैं। यदि आप ठीक तरह से कर रहे हैं, ठीक तरह से अपना रहे हैं, तो सरकारी जो आपने पिछले जो आपने काम किए हैं सरकारी क्षेत्र में, वहाँ पर जो आपने अपना पदभार ग्रहण किया, आपने अपने पद के अनुकूल कार्य किया, उसमें कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ अगर हुई है तो उनका भी यहाँ पर पर्दाफाश होने वाला है। अभी क्या है कि आपको इसमें थोड़ा सा जो आपकी तरक्की है, जो आपकी उन्नति है, कहीं बाधित हो सकती है। और दूसरी तरफ में ननिहाल पक्ष से कुछ खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। किसी भी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये आपके लिए इस महीने में अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ में व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट न करें, इससे आप अपना बचाव रखें। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनने वाली है, निश्चित तौर पर बनेगी और सफलता रहेगी, सफल यात्रा रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा बनती बनाई भी हो सकती है। और उत्तरी पूर्वी देशों में आपका रुझान अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा के भी योग यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। स्थानीय यात्रा में कोई व्यवधान नहीं है। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। पिताश्री को थोड़ा सा यहाँ पर सिर से रिलेटेड कुछ थोड़ा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने पिताश्री को नज़दीकी उपचार केंद्र में जहाँ आप रह रहे हैं उससे नज़दीक में कोई न कोई उपचार केंद्र कहीं कहीं रहते ही हैं, तो आप ले जा करके उनका चेकअप कराइए और उनका आशीर्वाद।
अब यहाँ पर बात करते हैं आपके इस महीने का लकी नंबर है। इस महीने का जो लकी नंबर है दर्शकों, ये है आपका 7 नंबर, और जो आपका लकी कलर है ये है आपका आसमानी कलर। बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, अगली वीडियो भी हमारी आपके सामने में प्रस्तुत होने वाली है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्म।